रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा हम क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं कि गाजर का मुरब्बा अपने अंदर बेपनाह फ़ायदा रखता है, दिलो दिमाग को मजबूत करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है। गाजर का मुरब्बा असाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसलिए हम गाजर का मुरब्बा तैयार करते हैं और मज़े मज़े से खाते हैं। अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को बना के खिलाना भी चाहिए। और इसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, जो कि मैंने इसको अच्छी तरह कटिंग करके वॉश किया। वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। और जब भी आपने गाजरें ख़रीदनी है तो अच्छी वाली ख़रीदनी है बाज़ार से, जिसमें ये रेड हो, ठीक है। इसमें ख़राब गाजरें बिल्कुल नहीं लेनी, नहीं तो आपका मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। इसको मैं शक्कर के साथ बनाऊंगी। इसकी जगह पे आप गुड़ भी ले सकते हैं और चीनी भी ले सकती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं तो आधा किलो मैंने शक्कर ली है और 1 लीमन है जो कि बाद में डाला जाएगा। और ये मेरे पास छोटी इलायची के चंद दाने हैं, यानी कि एक छोटा टीस्पून आप ले लें, छोटा चम्मच, वो मैंने लिया है। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम गाजरें डालेंगे। अपनी गाजरों को बहुत अच्छी तरीके के साथ धोकर तो इसकी इतनी कटिंग कर लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी, ठीक है। और इसको दरमियान से भी हम कट कर सकते हैं। ये इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया। अब इसके साथ ही मैंने अपनी ये जो शक्कर है ½ kg यानी कि आधा किलो, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर 1 किलो गाजरें हैं तो आधा किलो शक्कर ही लेनी है, ठीक है। इसको आप चीनी के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन हमारे घर में ज़रा शक्कर के साथ बनाना ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। ये 1 गिलास, ये 2 गिलास, ठीक है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं अपने पॉट के नीचे यानी कि पतीली के नीचे आग जला लेती हूँ। इसको ये मैंने शीशे वाला इसलिए लिया है ताकि मुझे पता चले कि ये कितना पक रहा है, ठीक है। इसको ढाम कर इतना पकाना है कि गाजरें भी गल जाए और शीरा भी गहरा हो जाए, ठीक है। इसमें टाइम की इतनी लिमिट नहीं होती, वैसे इसको पकाएं तो 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट इसको लग जाएंगे। फिर मैं उसके बाद आपको चेक कराऊँगी। आखिर में इसमें ये इलायचियाँ डालेंगे और लीमन डालेंगे। ये देखिए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने एक मरतबा इसमें स्पून लगाया था तो अभी गाजरें गली हुई थी। अब बिल्कुल गाजरें गल गई हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। ये देखिए जब इसके अंदर ये फोक जाए ना, ये देखिए, तो समझे हमारा मुरब्बा तैयार है, ठीक है। जैसे चूल्हा बंद कर देना। अब मैंने पानी जो डाला था ना उसकी पमाइश करके मैंने डाला था ताकि शीरा भी गहरा हो जाए और गाजरें भी गल जाएँ, ठीक है। आप इसमें हम ये इलायची के दाने एंड पे डालेंगे चूल्हा बंद करके। लीमन डालने से शक्कर जो है ना वो कभी भी नहीं जमती, लिक्विड में रहेगी, लिक्विड, ठीक है। और इलायची दाने इसलिए डालते हैं ताकि खुशबू आए मुरब्बे से। अब इसको ठंडा करके तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने गाजर के मुरब्बे को अपने सर्विंग पॉट में डाल लिया है। इसको अगर हमने रखना है ज़्यादा दिनों के लिए तो किसी साफ़ जार में जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, और इसमें जो चम्मच लगाना है वो भी साफ़ हो और बिल्कुल इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह ठंडा करके हम इसको अपनी फैमिली वालों को पेश कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिन रखना है तो फिर इसको किसी जार में रखेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो इसका जो शीरा है वो गहरा होता जाएगा।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी मेरे इसी तरीके से बना के देखें तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए गाजरें भी गल गई हैं और शीरा भी साथ ही रेडी हो जाता है। ठीक है, गहरा हो जाता है। इस तरह आपको ये शीरा पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये शीरा गहरा होता जाएगा। कुछ लोग इसको गर्म करके गरम गरम खाना पसंद करते हैं और कुछ ठंडा। ठीक है, वैसे ये ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।